अपना लौंडा आईएएस हुआ नहीं तो कम से कम पड़ोसी का तो हो गया। भारतीय लिब्रांडो का कुछ ऐसा ही हाल था जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे। साउथ दिल्ली की लावण्या जो भैया को भी भाया बोलती है, उसने भी ट्रंप के अगेंस्ट प्लैकार्ड उठा लिए थे और लिख दिया था नॉट माई प्रेसिडेंट। मगर आज जब अमेरिका भारत को वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करने से मना कर रहा है और भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, तब यही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले शांत बैठे हैं। तो आइए जानते हैं कि यूएस के ये बैन लगाने से क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, यूएस ने ऐसा क्यों किया और क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। 7 नवंबर 2020 स्वरा भास्कर ऋचा चड्ढा से लेकर एनडीटीवी के प्रणय राय तक, जयराम रमेश कांग्रेस वाले से लेकर साक्षी जोशी वर्खा दत्त, सभी ने शुक्र मनाया कि जो बाइडेन जीत गए। भारत के सभी लिब्रांडो खुश थे। ट्रंप के अगेंस्ट नॉट माई प्रेसिडेंट के प्लैकार्ड भी उठा चुके थे और उसके बाद बाइडेन प्रेसिडेंट बने और बनते के साथ ही फेब 2021 में उन्होंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन था कि वैक्सीन बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल हैं उन सब पर बैन लगा दिया जाए। भारत यूएसए से करीबन 35 ऐसे छोटे बड़े रॉ मटेरियल्स लेता था जिससे वो वैक्सीन बनाता था। अब इन पर बैन है। सही बात है जी, ना रहेगा रॉ मटेरियल ना बनेगी वैक्सीन। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल है ये केवल यूएसए से ही आएगा, कहीं और से नहीं आ सकता। दूसरी कंट्री से भी आ सकता है, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं हैं। पहला पॉइंट ये है कि इन रॉ मटेरियल्स का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो खुद यूएसए है और यूएसए ने बैन लगा दिया तो ऑलरेडी स्कार्सिटी ऑफ सप्लाई हो चुकी है। बाकी और देश जो हैं उनके ऊपर डिमांड का प्रेशर है और पिछले एक साल के अंदर अंदर इन मटेरियल का 50% से ज्यादा डिमांड बढ़ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर सप्लाई का स्कार्सिटी है उससे प्राइस राइज हो जाएगा, उससे डिले इन डिलीवरी हो जाएगा और सप्लाई इन स्कार्सिटी के जितने भी इश्यूज हो सकते हैं वो सब हो जाएंगे। चलिए, डिमांड सप्लाई वाला इशू तो काफी छोटा था, लेकिन ये जो रॉ मटेरियल है किसी बर्तन बनाने वाली कंपनी को नहीं चाहिए। ये चाहिए एक ऐसी कंपनी को जो वैक्सीन बनाती है। और इन कंपनीज को जब रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो उसके लिए एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। रेगुलेटरी प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे चेक्स होते हैं। तो ये वाले चेक्स आपको दोबारा करने पड़ेंगे अगर आप सोर्सेज को बदलते हैं। अगर आप यूएस की जगह सिंगापुर से उस मटेरियल को लेने लगते हैं तो उसके लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा और साथ साथ आपको ये अश्योरेंस भी देना होगा कि अगर आप ये जो चेंज कर रहे हैं इससे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला से लेकर भारतीय डिप्लोमेट्स सभी ने यूएसए के दरवाजे खटखटाए। सभी ने कहा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके का बैन बिल्कुल मत लगाइए। लेकिन यूएसए में किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और जब बार बार लगातार भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय बिजनेसमैन इस बारे में बात करते रहे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, तो वहां से एक जवाब आ गया और दो टूक जवाब था, अमेरिका कम्स फर्स्ट, हम बैन नहीं हटाएंगे। कमाल की बात है, पिछले साल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इनको चाहिए थी तो भारत ने 5 करोड़ यानी 50 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इनको भेजी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां के उस वक्त के प्रेसिडेंट ने कसीदे पढ़ दिए थे ट्विटर के ऊपर भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में। नरेंद्र मोदी ने भी उसको एक्नॉलेज किया था। लेकिन अब जब भारत को रॉ मटेरियल की जरूरत है तो अमेरिका कम्स फर्स्ट। अमेरिका कम्स फर्स्ट क्यों? क्योंकि अमेरिका को वैक्सीन बनानी है और अमेरिका के लोगों को बचाना है। लेकिन अमेरिका के पास ऑलरेडी इतनी वैक्सीन पड़ी हुई है कि वो अपनी अडल्ट पॉपुलेशन को अगर 3 बार भी लगाना चाहे तो लगा सकती है। लेकिन इस बैन का मकसद क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही, आइए जानते हैं। साल 2020 ईयर 2020 यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो 8 प्राइवेट वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को चुनती है और उनको कहती है कि हम तुम्हें पैसा देते हैं, तुम वैक्सीन डेवलप करो। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर 80,000 करोड़ रुपीस, 80,000 करोड़ रुपए या फिर कहें 11 बिलियन यूएस डॉलर्स दिए जाते हैं इन 8 कंपनीज को और कहा जाता है कि आप रिसर्च करिए और एक वैक्सीन तैयार कीजिए। कमाल की बात है कि 80,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनीज को दे दिए गए और उसके बाद भी यूएसए की संसद में कोई हंगामा नहीं हुआ। यूएसए की ऑपोजिशन ने सूट बूट की सरकार नहीं बोला। भारत होता तो भैया हड़कंप मच जाता और शायद मोदी से रिजाइन भी लिखवा लिया जाता। भारत ने अभी 4500 करोड़ रुपीस की वैक्सीन खरीदी और इतना अमाउंट
कंपनीज को एडवांस में दे दिया। तो इसी पे ही हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा कर दिया होता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अब इस 11 बिलियन डॉलर्स में से 2.5 बिलियन डॉलर्स जो थे वो 3 कंपनीज ने यूज किए, और ये जो 2.5 बिलियन डॉलर्स थे ये डूब गए। यानी कि ये तीनों ही कंपनीज वैक्सीन बनाने में अनसक्सेसफुल रही और करीबन 18,840 करोड़ रुपीस डूब गए यूएसए के। और फिर भी कोई हंगामा नहीं हुआ। भारत में 4500 करोड़ रुपए के एडवांस पे इतना हंगामा हुआ है। काफी कूल है ब्रो। यूएसए ने अब जब 80,000 करोड़ रुपए लगा दिए तो उसके बाद रिटर्न भी तो चाहिए ना। नहीं, वहां यूएसए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर 80,000 करोड़ रुपए लगा रहा था। यहां पर भारत की कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट से रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही थी और वैक्सीन को बना रही थी। अब भारत को रोका कैसे जाए? तो भाई रॉ मटेरियल को बंद कर दिया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूएस को भारत को रोकना इतना जरूरी क्यों है। तो भारत ने वैक्सीन बनाई और उसके बाद 92 नेशंस को डब्ल्यूएचओ के साथ मिलके उन्होंने वैक्सीन की सप्लाई करनी शुरू कर दी। उधर से यूएसए ने भी कुछ नेशंस को, जापान समेत कुछ नेशंस को अपनी वैक्सीन का सप्लाई करना शुरू कर दिया। इधर से जब भारत का ये वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और भारत की जो प्रोडक्शन क्वांटिटी थी वो कुछ ज़्यादा दिख रही थी, तो यूएस ने रॉ मटेरियल को बंद कर दिया। मगर जो मामला है वो इससे बहुत ज़्यादा गहरा है। साल 2004 यूएस में बनती है जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार और उनका जो प्री इलेक्शन वादा था वो ये था कि यूएस में एड्स का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस समस्या से डील करने के लिए वो एक सस्ती वैक्सीन, एक सस्ती दवाई लेकर आएंगे। उस वक्त यूएस की बिग फार्मा एड्स की दवाइयां बनाती थी जो कि गरीबों के लिए तो बिल्कुल अनअफोर्डेबल थी, बहुत ज्यादा महंगी वो दवाइयां हुआ करती थी। तो ऐसे में जॉर्ज डब्ल्यू बुश मिलते हैं भारत की कंपनी से और भारत की कंपनी बनाती हैं एड्स की सस्ती दवाइयां जो कि $1 तक मिल जाया करती थी। अपनी अफोर्डेबिलिटी और गुड क्वालिटी की वजह से इंडियन फार्मा एक अपनी जगह बना लेते हैं बाकी के देशों में भी और यहां तक कि यूएस तक से ग्रांट पा लेते हैं। फिर इधर से यूएस चाइना का ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है और उसमें भारतीय फार्मा कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है जिसको वो दोनों हाथों से बटोर लेते हैं। यूएस की बिग फार्मा के पास वैक्सीन नाम का एक ऐसा अचूक हथियार होता है जिससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इस बार भारत उससे में भी बाजी मार लेती है और 92 कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई करना शुरू कर देती है। एक तरफ भारतीय फार्मा कंपनीज हर जगह बाजी मार रहे थे अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से, दूसरी तरफ वैक्सीन में भी भारत बाजी मार रहा है। तो ये यूएस को कहां बर्दाश्त होगा, वो भी तब जब 80,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी यूएस लगा चुका था। भारत रॉ मटेरियल के लिए तरस रहा है और यूएस में 24 घंटे वैक्सीन का प्रोडक्शन चल रहा है, वो भी तब जब यूएस की पॉपुलेशन के 3 गुना वैक्सीन ऑलरेडी यूएसए में रखी हुई है। तो ये प्रोडक्शन किसके लिए चल रहा है? ना आप बेवकूफ ना हम। एक तरफ यूएसए भारत के साथ क्वाड अलाई चाहता है, एक तरफ यूएसए भारत की मदद चाहता है चाइना को रोकने के लिए और दूसरी तरफ रॉ मटेरियल ही बंद कर देता है। भारत जिसके पास 850 मिलियन डोजेस बनाने की कैपेसिटी है, यानी कि वो वर्ल्ड की पूरी नीड को अकेला केटर कर सकता है, उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है वैक्सीन बनाने के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक महीने में 60 मिलियन वैक्सीन बना रहा था और मार्च के महीने से उनकी जो प्रोडक्शन है वो 100 मिलियन पर जाने वाली थी, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है तो वो अपनी कैपेसिटी का आधा भी नहीं बना पा रहे हैं। एसआईआई को 100 मिलियन वैक्सीन एक्सपोर्ट करने का एक ऑर्डर मिला था जिसमें से वो केवल 30 मिलियन एक्सपोर्ट कर पाए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। और आप इस बात को यहां से समझिए कि जो भारत पूरे विश्व के लिए वैक्सीन बना सकता था वो भारत इंपोर्ट कर रहा है वैक्सीन को ताकि अपने लोगों को लगा सके। भारत ने अभी मंजूरी दे दी है J&J यानी जॉनसन एंड जॉनसन को, मॉडर्ना को और रूस की वैक्सीन को, और वो भी 10% की इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर। चलिए अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? भारत इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कर क्या रहा है? फरवरी 2021 यूएसए ने भारत को रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया। अब 29 मार्च 2021 आती है, भारत बायोटेक जो कि भारत की कंपनी है वो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी CSIR, ये दोनों मिलते हैं और एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है। उस अग्रीमेंट में कहा जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल लगता है
वैक्सीन को बनाने में उसको हम भारत में ही प्रोड्यूस करेंगे। अब रॉ मटेरियल भी भारत में ही बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आगे क्या होता है वो देखा जाएगा, पर हो सकता है कि भारत में अब वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी बेटर हो और भारत अपना रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर ले। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसी लगी वीडियो। उसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आप अगर हमारी मर्चेंडाइज को खरीदना चाहते हैं तो आप bhokalfactory.com पर जा सकते हैं, उसका लिंक भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।